नमस्कार, सुजो समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में देशभक्ति, नवाचार और खेल प्रतिभाओं की चर्चा सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने बताया प्रेरणादायक। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने की पीएम मोदी के साहसिक फैसलों की सराहना। कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दिया पाकिस्तान को कड़ा संदेश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरियाणा राजस्थान अभियान को मिली रफ्तार। 2 नर्सरियों में तैयार हो रहे 2.5 लाख पौधे। राजस्थान में शुरू होगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल से किसानों को मिलेगा आधुनिक तकनीक का लाभ। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 122वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान होटल अशोका में इस कार्यक्रम को सुना और प्रधानमंत्री के संदेश को प्रेरणादायक बताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम में देश की विविध प्रतिभाओं और नवाचारों का उल्लेख करते हुए गिर के जंगलों में शेरों की बढ़ती संख्या और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने सिक्किम के डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया की क्राफ्टेड फाइबर और हल्द्वानी के जीवन जोशी की बगेट कला की भी प्रशंसा की। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में महिलाओं द्वारा ड्रोन के जरिए की जा रही खेती को उन्होंने नई क्रांति का संकेत बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने युवाओं द्वारा सांस्कृतिक स्थलों पर योग करने के संकल्प को उल्लेखनीय बताया। वहीं आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने वाले एमओयू को भी महत्वपूर्ण बताया। माउंट मकालू पर आईटीबीपी की टीम द्वारा 150 किलो अपघटित न होने वाले कचरे को हटाने के प्रयासों को उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के एथलीट हंसराज समेत प्रदेश के शानदार प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा है और युवाओं को राष्ट्रीय मंच पर लाने का माध्यम भी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा और साहसिक निर्णय है। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि इस फैसले से न केवल पाकिस्तान को कड़ा संदेश गया है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे लोगों को अब पहले से अधिक पानी भी मिल सकेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा इस विकास यात्रा के मजबूत स्तंभ बनकर उभरे हैं। हाल ही में नई दिल्ली में हुई एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नारी सुरक्षा, सीमावर्ती इलाकों की स्थिरता और जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रधानमंत्री के निर्णयों की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में प्रधानमंत्री की सक्रिय भागीदारी और निरंतर निगरानी को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। सीएम श्री शर्मा ने बताया कि बीकानेर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा ने प्रदेशवासियों को नई ऊर्जा दी है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास और भरोसा अब और भी प्रबल हुआ है। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन योजना, डबल इंजन सरकार की नीतियों और युवाओं को मिले सरकारी रोजगार का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों को जन आंदोलन में बदलकर पर्यावरण संरक्षण को गति दी है। साथ ही जल संरक्षण व सौर ऊर्जा में राजस्थान की भागीदारी बढ़ाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। यह सब उनके कुशल नेतृत्व और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संभव हो सका है। राजस्थान को हरा भरा बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हरियाणा राजस्थान अभियान धरातल पर तेजी से आकार ले रहा है। इसी अभियान की एक प्रमुख योजना मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम अब पर्वतसर क्षेत्र में भी असर दिखाने लगी है। यहाँ वन विभाग द्वारा 2 प्रमुख नर्सरियां खुड़ियास और रोहिंडी में करीब 2.5 लाख से अधिक पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिनका रोपण कार्य मानसून
मानसून की पहली बारिश के साथ शुरू किया जाएगा। वन रेंजर श्री भंवर सिंह राजवत ने बताया कि पर्वतसर क्षेत्र के खुड़ियास में इस बार पहली बार नर्सरी स्थापित की गई है, जहां करीब 1 लाख पौधे तैयार हो रहे हैं। वहीं रोहिंडी नर्सरी में 1.5 लाख से अधिक पौधों का उत्पादन किया जा रहा है। इन पौधों में नीम, गुलमोहर, करज, खेजड़ी, पपीता, इमली जैसी औषधीय, फलदार और छायादार प्रजातियां शामिल हैं। ये पौधे न केवल शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे, बल्कि विद्यालयों, पंचायत भवनों, मंदिर परिसरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों को भी हरियाली से भरने का काम करेंगे। इससे न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि समाज में प्रकृति के प्रति भावनात्मक जुड़ाव भी गहरा होगा। ये पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान मिशन और पर्यावरणीय संकल्प का सशक्त प्रतीक है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पर्वतसर वन विभाग का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरा भरा और सतत भविष्य देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याण की भावना से प्रदेश आज तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और देश में एक मिसाल बनता जा रहा है। किसानों की आय और उपज बढ़ाने के लिए उनकी सरकार ने एक नई महत्वपूर्ण पहल की है। 29 मई से 12 जून तक पूरे राज्य में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का शानदार प्रयास किया जा रहा है। गांव-गांव जाकर कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी किसानों को खरीफ फसलों, उद्यानिकी, पशुपालन और मुर्गी पालन और मत्स्य पालन की नवीनतम जानकारी देंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सकें। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पहल को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसे एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम का संदेश दिया है। यह अभियान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विभागों के सहयोग से चलाया जाएगा, जिससे किसानों की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान संभव होगा। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यह अभियान किसानों को नई तकनीकों को अपनाने और वैकल्पिक खेती के अवसरों से परिचित कराकर उनकी आमदनी में वृद्धि करेगा। शासन सचिव श्री राजन विशाल ने इसे किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया। सुजा समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।